विशालकाय भेड़िया वापस आ गया। क्या यह साइंस है या फिर कोई खतरा है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि 12,000 साल बाद आखिर कोई भेड़िया जिंदा कैसे हुआ। डायर वोल्फ नाम का ये भेड़िया सबसे खतरनाक क्यों था? क्या अब डायनासोर भी जिंदा होंगे? इसी वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। आखिर ये भेड़िया जिंदा कैसे हुआ और ये भेड़िया कितना खतरनाक था। जिंदा हुआ मरा हुआ भेड़िया डायर वुल्फ एक विशालकाय भेड़िया प्रजाति थी जो करीब 12,500 साल पहले उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में घूमती थी। ये आज के भेड़ियों से बड़े और ताकतवर थे। हाल ही में कोलोसल बायोसाइंस नाम की कंपनी, जो कि अमेरिका की कंपनी है, उसने दावा किया है कि उन्होंने डायर वुल्फ को डी एक्सटिंक्शन, विलुप्त प्रजाति को वापस लाने की जो तकनीक होती है, उसके माध्यम से इस भेड़ियों को फिर से जिंदा कर लिया है। आखिर कैसे जिंदा किया वैज्ञानिकों ने इस भेड़िए को? तो वैज्ञानिकों ने 13,000 साल पुराने दांत और 72,000 साल पुरानी खोपड़ी से डायर वुल्फ का डीएनए ले लिया और इस डीएनए को ग्रे वुल्फ, जो कि आज का भेड़िया है, उसके डीएनए के साथ मिलाया। क्रिस्पर जीन एडिटिंग से ग्रे वुल्फ के डीएनए में 20 बदलाव किए ताकि डायर वुल्फ जैसी खूबियां, जैसे कि बड़ा आकार, उसके घने फर, ये सब उसके भीतर आ जाएं। तो क्रिस्पर जीन एडिटिंग तकनीक होती है जिसके माध्यम से किसी भी जीव के जो डीएनए होते हैं उसमें बदलाव किया जाता है। तो इसी क्रिस्पर जीन जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्होंने इस भेड़िए में जो डीएनए था उसमें बदलाव किया और आज का जो वर्तमान का ग्रे वुल्फ है उसके डीएनए में जोड़ दिया। इन भ्रूणों को घरेलू कुत्तों सैरोगेट माँ में डाला गया और 62 दिनों के बाद इनके जो आगे जनरेशन है वो पैदा हुई है। इसके बाद कंपनी ने क्या दावा किया है कि जो इनके आगे जनरेशन पैदा हुई है वो इतनी उम्र में, यानी कि 3 से 6 माह में ही वज़न उनका 36 किलो है और उनकी लंबाई 4 फीट है, जो कि बड़े होने पर 6 फीट तक की हो जाएगी, जो कि एक जो 12,000 साल पहले एक जो डायर वुल्फ की लंबाई और जो उसका वज़न होता था उसके बराबर हो जाएगा। और इनका व्यवहार है वो भी पहले प्यारे जो पिल्लों जैसा था, लेकिन अब जंगली जो जानवर होते हैं उनकी तरह ये हुंकारते हैं, भौंकते हैं और इंसानों से भी दूर रहते हैं। और इनकी जो जगह है, इनको अमेरिका में 2000 एकड़ का एक जो गुप्त रिजर्व है, 10 फीट की ऊंची बाड़ के पीछे इनको रखा गया है ताकि किसी प्रकार का कोई खतरा हो तो उनसे बचा जा सके। जो इस एक्सपेरिमेंट को कंपनी ने किया है उसने ऐसा दावा किया है। कोलोसल का दावा है कि ये डायर वुल्फ जैसे हैं, सफ़ेद फर इनके हैं, मजबूत शरीर इनका है और जंगली स्वभाव भी इनका डायर वुल्फ जैसा है। इसके बाद हम बात करते हैं कि डायर वुल्फ जो था उसकी क्या खासियत थी, आखिर कैसा था वो। उसकी आकार की बात करें तो उसका आकार 6 फीट लंबा था और 70 से 80 किलो उसका वजन था। जबड़े की बात करें तो इतने मजबूत जबड़े थे इस डायर वुल्फ के कि बाइसन और मैमथ जैसे बड़े जानवर भी उसका शिकार हो जाते हैं। और फर की बात करें तो घना और अक्सर सफ़ेद या हल्का ठंडे इलाकों के लिए बिल्कुल सही था, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं। ये एक डायर वुल्फ की तस्वीर है। इलाका तो आप देख पा रहे हैं कि पहाड़ी इलाका है, तो कनाडा से वेनेजुएला तक खासकर घास के मैदानों में और जंगलों में। विलुप्त होने की वजह है कि बड़े शिकार का ख़त्म होना, क्योंकि ये बड़े शिकार करता है और इसका शिकार इंसानों ने कर लिया, इसकी वजह से भी ये विलुप्त हो गया और जलवायु परिवर्तन भी इसका एक कारण है। अब क्या डायनासोर भी जिंदा होंगे, ये भी हमने बात की थी वीडियो की शुरुआत में। तो विज्ञान नित नए इतिहास रच रहा है और इस पर भी अनुसंधान किया जा रहा होगा, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। आने वाले समय में ऐसा हो भी सकता है, लेकिन यदि ऐसा कोई भी कार्य होता है, विज्ञान के माध्यम से ऐसी क्रांति होती है, तो इसके साथ बहुत सारे खतरे भी होते हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि ये जो भेड़िए रखे गए हैं इनको भी किस प्रकार से एक जो अलग इनको रखा गया है गुप्त तरीके से, और उनके चारों ओर बाड़ लगाई गई है। आपने कई ऐसी मूवीज़ भी देखी होगी, हॉलीवुड की मूवी ज़्यादातर होती है कि वो ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर या फिर वे ज़ॉम्बी बन जाते हैं या फिर कोई ऐसा खतरनाक भेड़िया बन जाता है जो कि पूरी मानवता को नष्ट करना आरंभ कर देता है। तो ऐसा खतरा भी हो सकता है, क्योंकि विज्ञान के माध्यम से ऐसा हो सकता है, ये संभव है। लेकिन इन
खतरों का अंदेशा लगाना संभव नहीं है कि हम पहले से अंदेशा लगा लें, लेकिन सावधानी ज़रूरी होती है। तो इसलिए इनका खतरा भी पैदा हो सकता है ऐसा। तो डायनासोर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ये तो भविष्य बताएगा। तो ये था फिलहाल आज के इस वीडियो में कि कैसे 12,000 साल पहले का भेड़िया आज जिंदा हो गया। तो फिलहाल आपको यह वीडियो हमारा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना, और किसी प्रकार के सुझाव हैं तो वो भी आप हमें दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।